एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के तमाम कवानीन पढ़ने जा रहे हैं और ये आज़ाद ज़रूरी हैं ताकि आपको लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन के रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इसके 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई वी है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड ही शी इट दे है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन की कई प्रोनाउन आ जाएं तो प्रोनाउन की तरतीब क्या होती है। प्लूरल में आसान सा फार्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर जमा हूं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे वी यू दे, वी यू दे। जैसे वी एंड यू मस्ट गो टूगेदर, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आया फिर सेकंड आया, और सेकंड और थर्ड हो तो फिर होगा यू एंड दे कमिटेड ब्लंडर्स, यानी ये तरतीब का ख्याल रखना। अच्छा, सिंगुलर हो प्रोनाउन तो फिर तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है, दूसरे को तरजीह दे, सामने वाले को, सेकंड पर्सन, थर्ड और फर्स्ट एंड पर चला जाए। अच्छा, ये आसान सा फार्मूला। और अगर बुरा काम हो तो फिर अपने आप को पहले नंबर पर रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड थर्ड फर्स्ट आमतौर पर तरतीब होती है, यानी यू ही आई, यू ही आई। तो सिंगुलर में होगा यू एंड आई आर ग्रेट म्यूजिशियन, बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द ऑर्डर्स, ही एंड आई आर ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, लेकिन बुरा काम हो तो हम कहेंगे आई यू एंड ही कमिटेड थेफ्ट। ठीक है, बुरे काम में अपने आप को पहले रखें और अच्छे कामों में दूसरे को, यानी सामने वाले को, यू को, और थर्ड पर्सन दूसरे नंबर पर रहेगा और फर्स्ट एंड पर चला जाएगा। ठीक है, ये एक बुनियादी रूल था। अब याद रहे दूसरा जो रूल है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन अगर किसी के साथ एंड के साथ कम्बिनेशन बना रहा है तो आपने फर्स्ट को तरजीह देनी, और सेकंड किसी के साथ बना रहा है तो सेकंड को तरजीह देनी। अगर फर्स्ट पर्सन किसी के साथ कम्बिनेशन बना रहा है तो आई की जमा वी है और मलकीती हालत यानी पोजेसिव केस आवर लगेगा। यानी अगर सब्जेक्ट में आई मौजूद है और किसी और के साथ एंड के साथ कम्बिनेशन बना रहा है तो आपने आवर मलकीती आला लगानी, और यू सेकंड पर फर्स्ट नहीं है और सेकंड और थर्ड है तो फिर आपने यू को तरजीह देनी है, यानी यू आर लगाना। जैसे जमाल एंड आई बॉट, अब जहरी बात है आई आ गया है लिहाजा आई की जमा वी और मलकीती हालत आवर लगेगी। जमाल एंड आई बॉट आवर बुक्स इन द कॉलेज। आई हर्ड यू एंड ही, यू आ गया, यू को तरजीह देनी। लास्ट यूर बुक्स, यानी सेकंड और थर्ड हो तो फिर सेकंड को तरजीह देनी। थर्ड है यू एंड आई हैव फिनिश्ड, आई आ गया लिहाजा आवर लगेगा। तो यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो आवर मलकीती हाला लगानी, यानी फर्स्ट पर्सन को तरजीह देनी, उसके मुताबिक पोजेसिव केस लगाना। और सेकंड है तो सेकंड और थर्ड है तो फिर सेकंड को तरजीह देनी है, यानी यू आर लगानी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली बात जो है वो ये है कि फ़ाइल के मुताबिक मलकीती हालत लगती है। जैसे आल वर्कर मस्ट ब्रिंग, आल वर्कर ज़्यादा है यानी दे है तो मलकीती हालत क्या लगेगी, देयर टूल्स। इसी तरह एवरी मैन, एवरी जहाँ एवरी ईच आपको पता है ये वाहिद की तरफ इशारा करते हैं। एवरी मैन मस्ट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, अब एवरी जब लफ्ज़ आएगा तो आपने हिज या हार लगाना है, हार ड्यूटी वेल। ठीक है, ये रूल था। अच्छा, आगे चलते हैं। जब ईच या एवरी एंड के साथ मिले हों, किसके साथ मिले हो, ईच या एवरी एंड के साथ हो तो ये दोनों सिंगुलर ही होते हैं, यानी सिंगुलर समझे जाते हैं। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट बी डिसेंट, अब एवरी लफ्ज आ गया तो वाय लगाना है, यानी हिज या हर बिहेवियर। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट बी डिसेंट इन हिज बिहेवियर, यानी एवरी की वजह से हिज लगा है वरना वो जमा हो गए थे। अच्छा, ईच मैंगो एंड ईच गुआवा, ईच लफ्ज आ गया, आपने आर नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना, इज। ईच एवरी आपको पता है ये वायद की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जब
एंड के साथ जो है वो लगे हुए हों। द प्रोनाउन मस्ट बी इन सिंगुलर व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन। जब एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहा हो, यानी इसमें आसान सा फार्मूला है कि आपने याद रखना, एक आर्टिकल लगा होगा या ए एन दी एक के साथ लगा होगा, दूसरे के साथ ना लगा हो तो वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाइल लगाना। जैसे द कुलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, आप देखिए कुलेक्टर के साथ दा सिर्फ लगा हुआ है, मजिस्ट्रेट के साथ अगर दा लगा होता तो फिर मतलब दो बंदे होते, लेकिन एक के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब एक ही बंदा कुलेक्टर भी है और मजिस्ट्रेट भी है। द कुलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट हैज डन हिज वर्क होगा, ठीक है, यानी देयर वर्क नहीं होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है कि देन या एज के बाद जो है वो आपने उसी के उन्वान से लगाना है कि जैसे ही इज एज लेबोरियस अ स्टूडेंट एज आई। आमतौर पर फिक्रे में मेंशन तो नहीं होता, एज आई तक ही होता है, ही इज एज लेबोरियस एज आई, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़े तो एज आई एम लगाएंगे, क्योंकि आई के एज के बाद जो प्रोनाउन आ रहा है उसके उन्वान से लगाएंगे। इसी तरह जमील लव्स मी एज मच एज यू। अच्छा जी, अब यू के उन्वान से लगाना है, यू लव मी। लगता नहीं है लेकिन अगर लगाना पड़े तो ऐसे लगाएंगे, जमाल लव्स मी एज मच एज यू लव मी। आई एम वाइजर देन ही फिक्रा इस तरह बोला जाता है, अगर लगाना पड़े हेल्पिंग वर्ब तो ही किस, इन देन और एज के बाद जो आ रहा है ही इज। आई हेट हिम मोर देन यू, यहां तक ही होता है, लेकिन अगर लगाना पड़े तो यू के उन्वान से लगाएंगे, यू हेट हिम। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आपको पता है बी हेल्पिंग वर्ब। बी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर वाज वर, इनके बाद अगर प्रोनाउन लगे तो उसकी हमेशा फाइलिया लगती है। क्या लगती है, फाइलिया, यानी इट इज मी नहीं होता, इट इज आई, क्योंकि इज बी फैमिली से ताल्लुक रखती है। अच्छा जी, लास्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑफ पर्सन व्हेन इट इज प्रोनाउन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हाँ याद रहे, सिवाय इज एम आर या देन के प्रोनाउन बाद में आए तो उसकी हमेशा मफूली हालत लगेगी, कभी भी उसकी फाइली हालत नहीं लगेगी, यानी मी लगेगा, यू लगेगा, हिम लगेगा, हर लगेगा, मफूली हालत लगेगी। लेट यू एंड आई नहीं होगा, लेट के बाद यानी शुरू में नहीं रहा, लेट आ गया शुरू में तो अब मी लगेगा, मी गो देयर। बिटवीन यू एंड मी आई नहीं लगेगा। ही इज ए रिलायबल पर्सन। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले तो प्रोनाउन की तरतीब है, अगर जमा हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर सिंगुलर हूँ तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, और बुरा काम हो तो फिर फर्स्ट को पहले रखे और सेकंड एंड पर ले जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि मलकीती हालत लगाते हुए अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो आवर लगाएं, अगर सेकंड है तो यूर मलकीती हालत लगाएं, यानी कि सब्जेक्ट में और भी प्रोनाउन हो और फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो फर्स्ट पर्सन को तरजीह दें, और फर्स्ट ना हो सेकंड और थर्ड हो तो फिर सेकंड को तरजीह दें। ईच और एवरी आपको पता है ये हमेशा वाहिद की तरफ इशारा करते हैं, तो मलकीती हालत हिज या हर लगाएं। इसी तरह जब ईच और एवरी वाली बात मैंने आपको पहले बता दी कि ईच और एवरी वाहिद की तरफ इशारा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाहिद लगेगा। अच्छा, अगर एंड के साथ दो सब्जेक्ट मिले हुए हों और एक ही आर्टिकल हो, यानी एक ही बंदे की तरफ इशारा करे, तो हेल्पिंग वर्ब आपने हमेशा वाहिद इस्तेमाल करना है। इसके अलावा देन और एज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ जाए या वर्ब लगाना पड़ जाए तो फिर एज और देन के बाद आने वाले को मद्देनजर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इज एम आर यानी बी फैमिली और देन के बाद फाइली अलग लगती है, और वैसे सब्जेक्ट से हट कर जब भी लगेगी तो मफूली हालत लगेगी, यानी लेट के बाद या बिटवीन शुरू में आ जाए तो फिर मफूली हालत ही लगेगी। थैंक्स वेरी मच।